नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टार्ट लर्निंग में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रयास गणित कार्य पुस्तिका में हम कक्षा 4 और कक्षा 5 में आज जो हम सोल्व करने वाले हैं वो होगा हमारा कार्यपत्रक 17। कार्यपत्रक 17 आपको आपको दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। इस कार्यपत्रक 17 में हम आपको जोड़ करना सिखाएंगे, एडिशन करना सिखाएंगे, ठीक है। और 2 अंकों तक की जो संख्याएं होती है उनको हासिल सहित जो है जोड़ होती है उसकी समझ बना पाना कि किस प्रकार से हम उनको सोल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि और भी जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का कार्यपत्रक 17। तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ जोड़ आपको दिखाई दे रही होगी और उन जोड़ के सामने, उन एडिशंस के सामने आपको कुछ लाइनें दी हुई है और उन लाइनों को जो है उसको जो एक बंडल के रूप में बांध रखा है। यानी कि यूं कहें कि एक बंडल में 10 लाइनें होती है। तो हम यहाँ पर आज आपको इस कार्यपत्रक में आपको इसके साथ साथ हम जो नॉर्मल तरीके से हम जोड़ करते हैं ना, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर इधर तो लिखा हुआ इकाई और इधर लिखा हुआ दहाई। और दहाई का मतलब आपको क्या करना है, दहाई का मतलब, एक दहाई का मतलब होता है 10, ये ध्यान रखना है। एक दहाई का मतलब जो होता है वो 10 और एक इकाई का मतलब होता है 1, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए दहाई का, ये दहाई के नीचे यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं। तो एक दहाई का मतलब 10 होता है, तो 2 दहाई का मतलब कितना हो जाएगा 20। यानी कि आपको 10-10 के 2 बंडल बनाने हैं। देखिए इस पूरे बंडल में, ये जो पूरा आपके पास बंडल बना हुआ है ना, इसके अंदर टोटल 10 आपके लाइनें दी हुई है। इसी प्रकार से इस वाले के अंदर भी कितनी है, 10 है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 दहाई का मतलब तो आपके यहाँ पर 2 हमने बंडल बना दिए तीलियों के, है ना। 2 कर दिए, 10 और 10, ठीक है। 2 10 तीलियां अपन ने का बंडल अपन ने बना लिया। उसके बाद में इकाई का मतलब होता है 1। तो यहाँ पर 8 इकाई का मतलब होता है 8, 1 इकाई का मतलब होता है 1 और 8 इकाई का मतलब होता है 8। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 8 इकाई है, इसलिए हमने 8 लाइनें और खींच दी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से हमने 8 लाइनें यहाँ पर हमने खींच दी। अब देखिए नीचे यहाँ पर 2 दहाई लिखा हुआ है, यानी 2 दहाई का मतलब हमने 2 बंडल और बना लिया, 10-10 तीलियों का, 1 और ये 2। और उसके बाद में यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो हमने 5 लाइनें और बना दी, 1 2 3 4 और 5, इस तरह से। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने 10-10 बंडल का हमने क्या करेंगे, पहले जो खुली हुई तीलियां है ना, उनको भी हमने क्या करना है, 10 तीलियों का या 10 लाइनों का एक ग्रुप बनाना है, बंडल बनाना है। तो देखिए इसमें यहाँ पर ये 8 तो इसके ऊपर है और 2 यहाँ पर नीचे, इनको मिला करके हमने क्या कर दिया, इनको मिला करके हमने यहाँ पर 10 तीलियों का एक और ग्रुप बना दिया। तो अब तो कितनी तीलियां होगी टोटल, 10 20 30 40 50, और इनको भी गिनना, 50 के बाद में इन 3 तीलियों को गिनना, इन 3 को भी। 50 के बाद में 51 52 और 53, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 53। और देखिए इस जोड़ को हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ लिखना है 2 और यहाँ लिखना है 8, यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 5। तो देखिए हमें इस जोड़ को मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 5 है, तो 8 के बाद में 5 बार आपको गिनती बोलनी है। तो 8 के बाद में 9 10 11 12 और 13, तो यहाँ पर 13 आएगा। इस 13 में हमें इकाई की संख्या को यहाँ से हटा करके हमें कहाँ लिखना है, इसके नीचे लिखना है। और 1 जो है ना, इस 1 को हम इस 2 के ऊपर लिख देंगे। उसके बाद में इस 1 को 2 में जोड़ेंगे, 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3, 3 और 2 कितने होते हैं, 5। ये हमें इसके अंदर यहाँ पर लिखना है इस तरीके से, ठीक है ना। अगली जोड़ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस जोड़ को आपको करना है। जैसे 5 और 5 कितने होते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। हमें नॉर्मल तरीके से करना, अगर आपको जोड़ आती है तो आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। और बाकी तो आपको जैसे दहाई में कितने दिए हुए, दहाई में ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो 3 दहाई का मतलब, एक दहाई का मतलब होता है 10, तो 3 दहाई का मतलब आपको 3 बंडल 10-10 के बनाने, 1 2 3। और इन तीनों में कितनी तीलियां हैं, कितनी लाइनें हैं, 10-10 लाइनें हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में देखिए नीचे एक दहाई है, तो एक आपको बंडल बनाना है 10 तीलियों का। उसके बाद में 5 इकाई ऊपर भी है, 5 इकाई नीचे भी है, तो 5-5 लाइनें बनाएंगे, तो 5-5 लाइनों का पूरा एक बंडल हो जाएगा 10 तीलियों का, इस तरह से। तो सभी को गिनेंगे तो 10 20 30 40 50, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 50। तो अब 50 आएगा कैसे, तो देखिए यहाँ पर लिखना है 3 और यहाँ लिखना है 5, यहाँ लिखना है 1 और यहाँ लिखना है 5। तो दोनों को जोड़ करिए आप सभी। 5 और 5 कितने होते हैं, 10। 5 और 5 कितने होते हैं, 10। 10 में से हमें इस जीरो को यहाँ से हटाना है और इस जीरो को यहाँ लिख देना है।
और ये जो एक है ना, इस एक को हमें 3 के ऊपर लिखना है इस तरह से, हासिल का एक, ठीक है ना। अब हासिल का एक को हम क्या करेंगे, इस 3 में जोड़ेंगे, तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4, और 4 के बाद में इसमें 1 और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5। तो इस संख्या को हमें यहां लिखना है, ठीक है। अब आ जाइए आगे, तीसरा सवाल ये वाला। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 3, इधर लिखा हुआ 4, इधर लिखा हुआ 1, इधर लिखा हुआ 7। हमें इसकी जोड़ करनी है। तो जोड़ करने के लिए आप चाहें तो आप दहाई और इकाई, तो दहाई में देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ, 3 दहाई, तो 1 दहाई का मतलब 10 होता है। तो यहाँ पर 10 कितनी बार आ रहा है, देखो ये 1 2 और 3, 3 दहाई, इसलिए हमने 10 को 3 बार लिख दिया। और देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 लाइनें आपको खींचनी है, 1 2 3 और 4 लाइनें खींचनी है। नीचे देखिए कितना दहाई लिखा हुआ है, 1 दहाई, दहाई के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो हमने 10 लाइनें हमने यहाँ पर खींच दी इस तरह से, यानी 1 दहाई हमने बना दिया। 10 तीलियों का 10 लाइनों का एक बंडल हमें बनाना है। उसके बाद में यहाँ 7 दिया हुआ 7, तो 7 लाइनें खींच दी, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब हमें क्या करना है कि 7 तो ये है और 3 ऊपर, यानी 4 तो ऊपर है, 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना। तो इनको मिला करके हम क्या करेंगे, इनको ग्रुप बना देंगे पूरा। तो ग्रुप भी बना सकते हैं और नहीं भी बनाएंगे तो कम से कम आपको कम से कम इस तरह से करना आना चाहिए। तो 4 और 7, 4 और 7 कितने होते हैं, 11, 11 का 1 यानी 11 होते हैं। 11 का में इस एक को यहाँ से हटा करके यहाँ लिख देंगे और बचा हुआ एक इसके हासिल के ऊपर, अगली संख्या के ऊपर चला जाएगा, है ना। जो संख्या बचे, जिससे 11 में से हमने क्या किया, इकाई की संख्या को यहाँ लिख दिया और दहाई वाली संख्या ऊपर चली जाएगी आगे। अब इन तीनों को हमें जोड़ना है। तो जोड़िए तीनों को, 1 और 3 4, 4 और 1 5, तो यहाँ हो जाएंगे हमारे 51 यानी 51, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, जोड़ करना सबको आना चाहिए, सॉरी ये यहाँ नहीं आएगा, 51 यहाँ आएंगे हमारे, ठीक है। अब देखिए अगला, 3 4 27, हमें इनको जोड़ करनी है। देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 4 और 7 कितने होते हैं, 4 के बाद में 7 बार गिनती बोलनी, तो 4 और 7 होते हैं हमारे पास 11। 11 में से हमें क्या करना है, इस एक को यहाँ से हटा करके क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और इस हासिल वाले एक को इसको लिखेंगे इस 3 के ऊपर इस तरह से। अब देखिए 1 और 3 4, 4 और 2 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, 61 यहाँ आ जाएगा। हमें लिखना है 61, 1 यानी संख्या के नीचे संख्या, आपको नंबर के नीचे नंबर लिखना है, ध्यान रखना है इस चीज को। अगला देखिए, तो हमें 45 में जोड़ने हैं 26, 45 में हमें 26 जोड़ करने हैं। तो देखो 5 और 6 कितने होते हैं, तो आप चाहें तो लाइनें बना बना करके भी कर सकते हैं। तो 5 और 6 11, 11 का 1 हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। 1 इसके ऊपर लिखेंगे, हासिल का 1 इसके ऊपर जाएगा। हासिल का 1 हमेशा अगली वाली संख्या के ऊपर बनाएंगे अपन। अब इन तीनों को जोड़िए, 1 4 और 2 को जोड़ेंगे, 1 और 4 5, 5 और 2 कितने होते हैं, 7, तो ये 7 हो जाएंगे अपने। तो ये हो जाएंगे 71, क्या हो जाएंगे, 71। ये आपको 71 यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और हम चाहें, देखो 4 दाई का मतलब आपने 4 दाई वाले बनाने हैं। 4 दाई का मतलब 1 2 3 और ये 4 दाई वाले बना दिए। और 5 इकाई का मतलब 5 इकाई आपको बनानी है, एक एक तीलियां, 1 2 3 4 5 बना दिए अपन ने। 2 दाई का मतलब हमें 2 दाई वाले बनाने, 1 और 2, ये 2 हो गए। और 6 इकाई का मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो जाएंगे। अब इन सबको गिनना है, तो 10 20 30 40 50 60, 60 के बाद में ये कितनी हो रही है, तो इसको भी 10 बना लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तीलियों का बंडल पूरा ये बन गया। एक तीली यहाँ पर थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, है ना। तो हो गए हमारे पास 60 70 71 हो जाएंगे, हो गए 71। इधर देखिए आप, अब देखिए यहाँ पे हमें जोड़ करनी है, 42 को 29 में जोड़ना है, ठीक है ना। तो देखिए जोड़ करेंगे तो यानी 42 यानी 42 में जोड़ ऐड करना है 29। तो 2 और 9 कितने होते हैं, तो 2 और 9 कितने होते हैं भाई बताइए, 2 और 9 होते हैं 11। 11 में से इस एक को, इधर वाले एक को हटा के यहाँ लिखना है, और इस एक को लिखना है इस 4 के ऊपर, हासिल की 1 यहाँ पर बचेगी। तो 1 और 4 कितने होते हैं, 1 और 4 5 होते हैं, 5 और 2 7 होते हैं, 71। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 71 हमें यहाँ पर लिखना है। अब आ जाइए नीचे, अगला देखिए, 19 में जोड़ करना है हमें
24। तो देखिए 9 और 4 कितने होते हैं, तो 9 लाइनें खींचनी है, उसके बाद में 4 लाइनें खींचनी है, और 9 और 4 को क्या करना है, दोनों लाइनों को जोड़, सभी लाइनों को हमें गिनना है। तो 9 और 4 कितने होते हैं, 13। ये 13 हमने लिख दी, 13 का 3 यहाँ से हटाना है और यहाँ इसके नीचे लिखना है, और इस हासिल का जो 1 बचेगा ना, इसको हमें इस 1 के ऊपर लिखना है यहाँ पे। अब जोड़िए 1 और 1 2, 2 और 2 4, या 4 लिखेंगे, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर कितने 43 आ जाएंगे। ये 43 हमें इसके अंदर लिखना है आप सभी को, अपनी कार्य पुस्तक जो है ना, कार्य वर्कबुक जो है उसके अंदर आपको लिखना है। अगला देखिए, हमें इसके अंदर जोड़ना है 1 और 2, ये हमें जोड़ना है। तो इस 8 के इधर कुछ भी नहीं, तो हम चाहें तो इधर 0 लगा सकते हैं अपनी ओर से, ठीक है। देखिए 8 और 2 कितने होते हैं, तो 8 और 2 होते हैं 10। जैसे मान लीजिए आपके पास 8 लड्डू है, 2 लड्डू आपको और देंगे तो कितने लड्डू हो जाएंगे, 10 लड्डू हो जाएंगे। 10 में से 0 को यहाँ से हटाना है, यहाँ लिखना है, और इस 1 जो बचेगा हासिल का उसको इसके ऊपर लिखना है। अब देखिए 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आता है, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे 20। तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 2020। तो ये था हमारी आज की जोड़, जो हमने सिंपल तरीके से आपको करवा दी, और इसी तरह से आपको करना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये था कार्यपत्रक 17। कल हम वापस आएंगे कार्यपत्रक 18 लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।